नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज़ लॉन्चर पर। मैं हूँ अशोक वानखेड़े, लेकर आया हूँ आपका अपना कार्यक्रम द डायरेक्ट हिट। बहुचर्चित और बहुप्रतीक्षित एफसीआरए बिल मोदी ने रोका, फिर सरेंडर किया, रिजिजू को बुलाया, बिड़ला के पास भेजा, अमेरिका का डर या विपक्ष को झांसा, पवार स्टालिन फंस जाएंगे। क्या हुआ? बहुचर्चित एफसीआरए बिल जिसको लेकर काफी माइनॉरिटीज आंदोलित थे, लगातार सांसद मिल रहे थे और डीएमके शरद पवार जैसे लोग भी एफसीआरए के खिलाफ थे और वो बार-बार कह रहे थे कि इसको ड्रॉप करो। दूसरी तरफ अमेरिका ने बड़ी आँखें दिखाना शुरू कर दी थी, क्योंकि उन्हें लगा सबसे बड़ी-बड़ी संस्थाएँ जो है वो क्रिश्चियन संस्थाएँ हैं। बड़े-बड़े कॉलेजेस, बड़े-बड़े हॉस्पिटल्स, ये सारा इस एफसीआरए संशोधन बिल में सरकार के पास जमा होने के पूरे चांसेस थे। इसको लेके अमेरिका का प्रेशर, लेफ्ट और शरद पवार और बाकी लोग भी एफसीआरए के खिलाफ, लेकिन इसके बावजूद सरकार के जो साथी संगठन हैं, उन्होंने दो टूक बातें कही कि अमेरिका हमारे देश में दखल न दे, लेकिन वो गिदड़ धपकी रही। वो और इधर-उधर 2 बातें कह के भई हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इतना दिखाते हैं, लेकिन इतनी औकात नहीं कि सरकार से बिल पेश करवाएँ। अमेरिका के प्रेशर के चलते ये बिल तो वापस होना था। लेकिन क्या सरकार ने इससे डीएमके और शरद पवार को ये बताने का प्रयास किया कि हम तो अमेरिका से भी नहीं डरते, बस आपके कहने पे हम ये बिल रोक रहे हैं। क्योंकि डीएमके का सबसे बड़ा विरोध था और विरोध शरद पवार का भी था, माइनॉरिटीज़ को लेकर। अमेरिका के डर के चलते बिल ठंडे बस्ते में और कंधे पे बंदूक डीएमके और शरद पवार के एनसीपी पे। क्या इसके एवज़ में परिसीमन बिल को शरद पवार और डीएमके का साथ की कोई बात हुई? आए दिन शरद पवार मिलके गए प्रधानमंत्री को, प्रधानमंत्री उनको लेने गए गेट तक। उसके बाद एनसीपी के यानी शरद पवार गुट के सारे सांसद प्रधानमंत्री से मिल के आए। उसके बाद शरद पवार की नाती जो सुप्रिया की बेटी है, उसके शादी का रिसेप्शन दिल्ली में था तो प्रधानमंत्री 40 मिनट रुके। ये क्या नई दोस्ती है? क्या बुधवार, गुरुवार को कुछ इस दोस्ती की चीज़ें देखने को मिलती हैं? हम सभी देख रहे हैं और आप भी देख रहे हैं। एफसीआरए संशोधन बिल 2026 को लेकर सरकार संयुक्त संसदीय समिति यानी जीपीसी के विकल्प पे विचार कर रही है। सूत्रों के मुताबिक संसद में बिल पेश करने से पहले विस्तृत जांच के लिए जेपीसी को भेजा जा सकता है। वही सोमवार को हुई बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक में एफसीआरए और परिसीमन बिल पर कोई चर्चा नहीं हुई। केंद्र सरकार का विवादित एफसीआरए फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन अमेंडमेंट बिल 2026 को संसद में पेश करने के पहले संयुक्त संसदीय समिति यानी जेपीसी के पास भेजने का सरकार विचार कर रही है। पीएम मोदी से मुलाकात के बाद केंद्रीय संसदीय मंत्री किरण रिजिजू लोकसभा स्पीकर से मुलाकात कर रहे हैं। इससे पहले रिजिजू विपक्ष दलों के नेताओं से भी लगातार बातचीत कर रहे हैं ताकि बिल पर संसद में गतिरोध खत्म किया जा सके। सरकार और विपक्ष के बीच एफसीआरए को लेके मतभेद बने हुए हैं। हालांकि विपक्ष की मांग है कि बिल को सिर्फ जेपीसी में भेजना पर्याप्त नहीं, बल्कि इसे पूरी तरह से वापस किया जाना चाहिए। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी यानी बीएसी की सोमवार हुई बैठक में एफसीआरए बिल और प्रस्तावित परिसीमन बिल दोनों का जिक्र नहीं हुआ। इससे मानसून सत्र के बचे हुए दिनों में ये दोनों विधेयक पेश किए जाने को लेकर अटकलें तेज हुई है।
सूत्रों के मुताबिक सरकार ने सोमवार को बीएसई बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की जो मीटिंग है के एजेंडे में दोनों बिलों को शामिल नहीं किया था। कांग्रेस और टीएमसी चाहती थी एफसीआरए वापस किया जाए। उन्होंने बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में इस मुद्दे को उठाया था। एनसीपी एसपी की कार्यकारी अध्यक्ष और सांसद सुप्रिया सुळे यानी शरद पवार गुट के ने एफसीआरए बिल को मौजूदा स्वरूप में विरोध किया है। उन्होंने केंद्र से बिल वापस लेने की और इसे जेपीसी के पास भेजने की मांग की थी। उनका कहना था कि विदेशी फंडिंग में हमेशा संदेह की नजर से नहीं देखा जाना चाहिए और इस तरह के महत्वपूर्ण कानून पर सभी पक्षों के साथ विस्तार से चर्चा होनी चाहिए। एफसीआरए बिल को लेकर डीएमके ने भी कड़ा रुख अपनाया है। पार्टी की तरफ से सांसद पी विल्सन के नेतृत्व में प्रतिमंडल ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की और बिल वापस लेने की गुहार लगाई। मौजूदा कानून की धारा 15 को हटाने की मांग की है। पार्टी ने वैकल्पिक तौर पर एफसीआरए की पूरी समीक्षा के साथ बिल को जेपीसी के पास भेजने की मांग की है। बिल को लेकर कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, आम दलों समेत कई विपक्षी पार्टियों में भी विरोध जता चुकी है। ऐसे में सरकार के सामने बिल पर सहमति बनाने की चुनौती है। अब नजर इस बात पे है कि क्या सरकार विपक्ष को लेकर एफसीआरए बिल को जेपीसी के हवाले करती है या मौजूदा स्वरूप में संसद में आगे बढ़ने का फैसला कर लेती है। एफसीआरए फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट इसका संशोधन बिल है 2026। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में जो अंधभक्त बता रहे हैं कि विदेश से आया हुआ पैसा धर्मांतर के लिए यूज किया जाता है, उसको नकेल लगाने के लिए ये बिल लाया है। एफसीआरए में ये प्रोविजन है कि एफसीआरए आप विदेशी पैसा आप यूं ही नहीं ले सकते जब तक आपका एफसीआरए रजिस्ट्रेशन नहीं होता आरबीआई के द्वारा। उसके बाद इस फंड को मॉनिटरिंग किया जाता है। फंड का सोर्स क्या है? फंड किस काम के लिए आ रहा है? उसका विनियोग सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ये अभी फिलहाल इस कानून में ये प्रोविजन है। तो फिर इसमें संशोधन क्यों? इसमें जो संशोधन है जिसपे मुख्य तौर पे जो ऑब्जेक्शन है वो ये है कि एफसीआरए में यदि कोई गलत यूज करते हुए पाया गया तो उसका अकाउंट फ्रीज होता है, वो अरेस्ट होता है, वो एनजीओ या वो संस्था ब्लैकलिस्ट हो सकती है, उसको 3 साल की सजा हो सकती है। सरकार ने नए संशोधन में 3 साल की सजा 1 साल पे ले आए और साथ में ये जोड़ दिया कि भी कोई भी संस्था यदि ऐसी कुछ गलत करते हुए पाई गई तो उस संस्था को केंद्र सरकार टेक ओवर करेगी। हॉस्पिटल, कॉलेजेस, अल्पसंख्यकों ने हमारे देश में शिक्षा, हेल्थ पे बहुत काम किया है। अब जो लाखों करोड़ रुपए की जमीनें, 100 साल पुराने हॉस्पिटल्स, शिक्षण संस्थाएं चल रही हैं। उन संस्थाओं पे क्या सरकार की नजर है? संस सरकार जब उसको रिसीवर बिठा देगी तो उसको टेक ओवर करवाएगी। कोई संघ के किसी या भाजपा के किसी बड़े नेता को रिसीवर बना देगी और फिर वहां वो सारी चीजें होगी जो शाखा में होनी थी। मंदिरों पर तो पहले ही कब्जा हो चुका है। अब अल्पसंख्यकों के संस्था पे नजर है। सबका आरोप है कि इसमें अमेंडमेंट की जरूरत ही नहीं है। एफसीआरए जो कानून है उसमें पर्याप्त अंकुश है जो फंड का मिसयूज ना करे। सरकार ने कई एफसीआरए के रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिए हैं। तभी अमेंडमेंट नहीं था, लेकिन सरकार के पास ये अधिकार था। कुल मिलाकर अमेरिका के प्रेशर में ये हो रहा है, लेकिन क्या सरकार, दिल्ली पे बैठे हुए लोग जो है वो लगातार इस जुगाड़ में रहते हैं कि संस्थाएं कैसे कब्जा की जाए। अमेरिका के प्रेशर में, क्योंकि अमेरिका में बहुत इतना तीखा रिएक्शन हुआ, लेकिन कहीं बिल डीएमके और शरद पवार के नाम नहीं फटे। इस साहब को दोनों को खुश करने के लिए हमने बिल वापस लिया। ये बिल 2/3 बहुमत से नहीं पास होगा। ये बिल सिंपल मेजोरिटी पास होता है। सरकार ने कई बिल इस आपाधापी में पास करवाए हैं।
गलत तरीके से भी पास करवाए हैं। सारी परंपरा तोड़ के पास करवाए हैं, खासकर जब सुप्रीम कोर्ट के जजों का आंकड़ा बढ़ाना था, तो उसको फाइनेंस बिल करके पेश किया, वो गलत परंपरा है, लेकिन पास किया। लेकिन एफसीआरए में क्यों साथ रोक के बैठे हैं? या तो अमेरिका का डर या इन दोनों के कंधे पे बंदूक। 2 दिन है, आज का और कल का। देखिए क्या होता है इसमें खेल, जो कुछ भी होगा आपके सामने तुरंत लेके आएँगे। आज डायरेक्ट हिट में इतना ही, कल फिर आता हूँ किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, देखते रहिएगा न्यूज़ लॉन्चर।